अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन चेस कोर्स के दूसरे पार्ट के साथ मिनहाजियात में खुशामदीद। ये एक इंतहाई अहम ट्यूटोरियल है जिसमें मैं आपको चेस बोर्ड की सेटिंग्स के मुतालिक तमाम तर इंफॉर्मेशन दूंगा और इसके अलावा अलजेब्रिक नोटेशंस क्या होती हैं और अलजेब्रिक नोटेशंस का चेस में क्या इस्तेमाल है, ये भी आप सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये आपके सामने एक स्टैंडर्ड चेस बोर्ड मौजूद है और अगर आप देखें तो इसके राइट साइड पर बॉटम में वाइट स्क्वायर मौजूद है। तो चेस बोर्ड की सेटिंग के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जिस साइड पर आप बैठे हुए हैं उसकी राइट साइड पर बॉटम में वाइट स्क्वायर और इसी तरह आपके अगेंस्ट प्लेयर के राइट साइड पर बॉटम में वाइट स्क्वायर होना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स लेफ्ट साइड पर नजर आ रहे होंगे और बॉटम में आपको कुछ अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं। तो ये जो आपके नंबर्स हैं जो कि लेफ्ट पर मौजूद हैं, इन्हें हम कहते हैं रैंक्स। ये 8 रैंक्स हैं हमारे पास 1 से लेके 8 तक, और इसी तरह जो बॉटम में अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं फाइल्स। और आपके पास ए से लेके एच तक 8 फाइल्स हैं। तो रैंक्स और फाइल्स का क्या यूज है, हम इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आइए सीखते हैं। देखिए, हमारे पास चेस बोर्ड में 64 बॉक्सेस हैं, 64 अलग अलग खाने हैं, स्क्वायर्स हैं, और हर स्क्वायर का एक अलग स्पेसिफिक नंबर है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं इस स्क्वायर की, ये हमारे पास एक डार्क स्क्वायर मौजूद है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास रैंक है, इस स्क्वायर का रैंक है हमारे पास 5। और अगर हम फाइल देखें तो इसका फाइल है ई, यानी कि इस स्क्वायर को E5 से डिनोट किया जाएगा। इसी तरह ये जो हमारे पास बॉक्स मौजूद है इस वक्त, हम बात करते हैं अगर इस बॉक्स की, तो यहाँ पर हमारे पास इसका रैंक है 6 और इसकी फाइल है जी। तो ये जो हमारे पास चेस बोर्ड का स्क्वायर है, इसको हम G6 के डिनोट करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास 64 अलग अलग बॉक्सेस हैं, ये आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। तो इस तरह हम हर खाने को अलग अलग नंबर से डिनोट कर सकते हैं। तो आइए चेस बोर्ड की सेटिंग की तरफ चलते हैं। आपके पास यहाँ रैंक 2 में और रैंक 7 में 8 अलग अलग पॉन्स मौजूद हैं। तो ये पॉन्स रैंक 2 और रैंक 7 में आप अरेंज करेंगे, सारे के सारे प्यादों को, पॉन्स को एक तरतीब में अरेंज किया जाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बिशप नजर आ रहा, सॉरी, यहाँ पर आपको रूक नजर आ रहा होगा सबसे एंड वाले स्क्वायर्स में। तो सबसे एंड वाले स्क्वायर्स में आप रूक को उर्दू में किला कहते हैं, इन किलों को आप अरेंज कर देंगे। ये चारों के चारों रूक्स कॉर्नर वाले स्क्वायर्स में आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो रूक के बराबर में आपको नजर आ रहा होगा नाइट, वाइट साइड पर भी और ब्लैक साइड पर भी। तो रूक के बराबर में आप नाइट को अरेंज करेंगे दोनों जानिब। और उसके बाद अगर आप देखें तो नाइट के बराबर में फाइल सी में और यहाँ फाइल एफ में आपको बिशप नजर आ रहा होगा। तो बिशप को आप सी और एफ में अरेंज कर देंगे। इसके बाद बारी आती है क्वीन की। तो क्वीन आप देखें कि यहाँ पर आपके पास क्वीन मौजूद है डी में, फाइल डी में आपके पास क्वीन मौजूद है। याद रखिएगा कि अगर आपके पास व्हाइट क्वीन है तो वो व्हाइट बॉक्स में, और अगर आपके पास ब्लैक क्वीन है तो वो डार्क बॉक्स में अरेंज की जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि व्हाइट बॉक्स में आप ब्लैक क्वीन को अरेंज कर दें, यह गलत तरतीब हो जाएगी। तो अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स बाकी बचा है, तो वहां पर आप अपने किंग को अरेंज कर देंगे। तो इस तरह आपने चेस बोर्ड की अरेंजमेंट करनी है। सबसे पहले रूक के बाद नाइट, नाइट के बाद बिशप, फिर वाइट साइड पर आपका क्वीन, उसके बाद किंग। और रैंक 2 में और रैंक 7 में आपने सारे के सारे पॉन्स को अरेंज करना है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि चेस का गेम हमेशा वाइट साइड से स्टार्ट होता है। आप अगर कंप्यूटर पे या ऑनलाइन खेलेंगे तो हमेशा वाइट साइड से स्टार्ट होगा, लेकिन जब आप मैनुअली ग्राउंड पे खेलते हैं तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि ब्लैक साइड से चेस का गेम स्टार्ट नहीं किया जाता। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलते हैं। देखें, ये जो हमारे पास पॉन मौजूद है E2 पर, इसे मैं लेकर आता हूँ E4 पर। तो आप यहाँ देखें, इस साइड पर आपको व्हाइट के खाने में E4 लिखा हुआ नजर आ रहा है
और ये जो आपके पास n है इसका मतलब है सीरियल नंबर। 1 का मतलब पहला मूव वाइट की तरफ से और इस पॉन को हमने e4 स्क्वायर पे लाके रख दिया। अब यहाँ से ब्लैक की तरफ से मैं लेता हूँ नाइट और नाइट को मैं लाके रखता हूँ c6 पे। तो आप देखें नाइट c6 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि नाइट को c6 स्क्वायर पे लाके रखा गया। अब यहाँ से मैं इस बिशप को लेकर आता हूँ c4 पर। तो आप देखें बिशप c4 वाइट के खाने में। यहाँ पे बिशप का सिंबल बना हुआ है, लेकिन जब हम आज से 100 साल पहले 200 साल पहले ये पेपर वर्क किया करते थे, तो हम किसी भी पीस के नाम के पहले लेटर को उस डिनोट कर दिया करते थे। जैसे बिशप की जगह हम बी लिखते थे, बी c4, या जैसे कि यहाँ पे नाइट c6 है तो हम लिखते हैं nc6 यानी कि नाइट c6। तो इस तरह ये जो आपके पास पूरे का पूरा फ्रेम यहाँ पे बना हुआ नजर आ रहा है, ये वाला। तो ये चीज जब हम आज से 100-200 साल पहले लिखा करते थे, तो इस अलजेब्रिक नोटेशंस को देख के हम आज भी उस गेम को, पुराने गेम्स को दोबारा से उसी सेटिंग्स के साथ चला सकते हैं। तो यूं इस अलजेब्रिक नोटेशंस की वजह से हमने शतरंज के खेल को महफूज करने का तरीका ढूंढ निकाला। तो आगे चलते हैं। अब देखें मेरे पास, मैं यहाँ से इस नाइट को इस पॉन को लेकर आता हूँ a5 पे। ये बिशप में लेकर आ गया f7 पे। तो अब आप देखें आपके पास f7 पे लाने के बाद बिशप क्रॉस f7 प्लस। बिशप सिंबल का तो मतलब यही है कि बिशप को मूव किया गया। क्रॉस f7 का मतलब है कि बिशप जब f7 पर आया तो उसने किसी पीस को कैप्चर किया। देखें यहाँ पे बिशप c4 पर आया था तो दरमियान में क्रॉस सिंबल नहीं था, इसका मतलब कि बिशप सिर्फ c4 पर लाके रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्रॉस का मतलब ये है कि f7 पर जब बिशप आया तो उसने किसी भी पीस को, कोई भी पीस हो सकता है, उसको कैप्चर कर लिया। और प्लस के सिंबल का मतलब ये है कि जो व्हाइट का जो मुखालिफ प्लेयर का किंग है इस पर चेक आ गया है। चेक का मतलब ये है, इसको उर्दू में मात कहते हैं। चेक का मतलब ये है कि अब जो आपका अपोजिट प्लेयर है उसने कोई ऐसी चाल चलनी है कि इसका किंग प्रोटेक्ट हो जाए। तो देखें यहाँ से मैं अगर इस नाइट को उठा के d4 पे लाऊंगा तो ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। इस रूक को अगर मैं a6 पे लाऊंगा तो ये दोबारा अपनी जगह पे चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसका किंग है, ये किंग खतरे में है। तो अब मैं इस किंग को उठा के लेकर आऊंगा f7 पर, और आप देखें कि किंग क्रॉस f7, यानी कि किंग जब f7 पर आया तो उसने किसी भी पीस को कैप्चर कर लिया। हम जानते हैं कि वो बिशप है। तो मैं इसको अगर यहाँ से बैक करूं तो अब आप देख सकते हैं कि प्लस का मतलब ये है कि उस स्क्वायर पर आने के बाद किंग को चेक दिया गया है। तो यहाँ से मैं अपने इस कोइन को उठा के h5 पर लेके जाता हूँ। तो आप देखें कोइन h5, और अब मैं इस रूक को उठा के a6 पे ले आया और यहाँ से इस कोइन को मैं f7 पे ले गया। अब आप यहाँ पे देखें कोइन क्रॉस f7, ये बात आप समझ चुके हैं कि कोइन जब f7 पर आया तो उसने किसी पीस को कैप्चर किया। हैश का क्या मतलब है? हैश का मतलब है चेकमेट, शहमात, यानी कि अब आपके कोइन ने इस ब्लैक किंग को शहमात यानी कि चेकमेट दे दिया है। और इस तरह शतरंज के खेल का अख्तिताम होता है। दोस्तों, चेस का गेम एंड इस तरह होता है कि आप अपनी पीसेस को ऐसे अरेंज करें कि आपके मुखालिफ किंग के पास चलने के लिए कोई भी रास्ता ना बचे, या आपका अगेंस्ट, आपका जो अपोजिट प्लेयर है वो अपनी पीसेस को ऐसे अरेंज करे कि आपके किंग के पास चलने के लिए कोई रास्ता ना बचे। तो इसे हम कहते हैं कि किंग को चेकमेट दिया गया, और इस तरह शतरंज का खेल खत्म होता है। आइए देखें, यहाँ से इस बिशप ने इस क्वीन को प्रोटेक्ट किया हुआ है और इस क्वीन ने इस किंग को चेकमेट दिया। अब ये जो आपके पास क्वीन है, सॉरी, ये जो आपके पास किंग है, इसके पास चलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से इस क्वीन को कैप्चर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्वीन को यहाँ से इस बिशप ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो अब इस वाले किंग के पास, ब्लैक किंग के पास चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो इस तरह शतरंज के इस खेल का इख्तिताम हुआ। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में कुछ चीजें सिखाई, जैसा कि जो आप शतरंज के खेल का आगाज करेंगे तो वो हमेशा वाइट साइड से होगा, और आपने इस चीज को नजर में रखना है कि राइट साइड पर जो सबसे बॉटम में स्क्वायर होगा वो हमेशा वाइट होना चाहिए, चाहे वो ब्लैक साइड पे हो चाहे वो वाइट साइड पर हो।
फिर आपने सीखा ये जो हमारे पास रैंक्स और फाइल्स हैं, और इन फाइल्स और रैंक्स के ज़रिए आपने किसी भी बॉक्स की को नंबर देना सीखा, और उसके बाद आपने यहाँ पे मौजूद अलजेब्रिक नोटेशंस के ज़रिए किसी भी चेस के खेल को महफूज करना सीखा। तो ये आपका आज का छोटा सा ट्यूटोरियल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको चेस पीसेस के मुतालिक तमाम तर इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।